31 अक्टूबर को भारतीय संसद के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय एकता में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका पर भाषण देकर लौटी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ की एनएसएस वॉलेंटियर रितिका जसरोटिया का कॉलेज में जोरदार स्वागत किया गया। रितिका जसरोटिया केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से चुनी गई एकमात्र एनएसएस वॉलेंटियर थी जिन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर संसद के केंद्रीय कक्ष में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न राज्यों से कुल 25 एनएसएस वॉलंटियर्स का सिलेक्शन किया गया और उनमें से 7 को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। रितिका जसरोटिया ने भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका के बारे में जानकारी दी। दिल्ली से वापस आने के बाद कल जीडीसी कठुआ में उनका जोरदार स्वागत किया गया और उनका हौसला बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। जी हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जिन्होंने हमें एकता का असली मतलब समझाया है। अपनी काबिलियत और सहन क्षमता से उन्होंने 565 रियासतों को एकजुट करने का सराहनीय कार्य किया है। हम यहाँ पर एकता की बात कर रहे हैं, तो क्या हमें एकता का असली मतलब पता है? क्या है एकता? क्या है इसकी परिभाषा? जातियों पर होने वाली लड़ाइयों में अपनी जाति के लोगों के साथ खड़े होना, क्या ये है एकता? या फिर अपने धर्म के गुणगान गा के दूसरे धर्म को नीचा दिखाना? जी नहीं, एकता तो वो छौंक है सब्जी का जिसमें सब मसाले आपस में मिलते हैं और उनका केवल एक लक्ष्य होता है, सब्जी को स्वादिष्ट बनाना। सरदार पटेल जी का कहना था कि हम लोगों में एकता इस तरह होनी चाहिए कि वो हम लोगों में ये ला सके कि हमारे देश का निर्माण हो। अगर राष्ट्र निर्माण चाहते हो तो मन में एकता की भावनाओं को लाना होगा। देश को धर्म जाति से बांटना छोड़ो, बल्कि एक लक्ष्य से जोड़ना होगा, क्योंकि ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। हमारी एकता, हमारा प्रेम, हमारा साथ ही हमारा कर्म है। एकता तो वो भाव है जो संभव को असंभव बना देती है और असंभव को संभव। कहते हैं ना कि एक लकड़ी को तोड़ना बहुत ही आसान है, लेकिन जब बात लकड़ियों को एक साथ तोड़ने की हो तो वो मुश्किल सा लगता है। आओ ना मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि देश की एकता का फूल कभी मुरझाने नहीं देंगे, किसी धर्म को चोट किसी को पहुंचाने नहीं देंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हम उस भारत में रहते हैं जहां भाषाएं तो अनेक बोली जाती हैं किंतु उनका भाव एक है। हम उस देश में रहते हैं जहां राज्य अनेक हैं किंतु राष्ट्र एक है। हम उस देश में रहते हैं जहां रंग अनेक हैं किंतु तिरंगा एक है। आओ मिलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण का संकल्प लेते हैं और अपने भारत को बेहतर कल से मिलाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रितिका जसरोटिया जी, एकता के सूत्र को अपने प्रखर विचारों से और मजबूत करने अगर आप भी अपने घर के किसी फंक्शन को यादगार बनाना चाहते हैं तो इसके लिए खुल गया है 007 लेक व्यू रिजॉर्ट, जहां आप झील के किनारे खूबसूरत लॉन के साथ रिजॉर्ट में कर सकते हैं मैरिज फंक्शंस, डेस्टिनेशन वेडिंग, बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टीज जैसे कई छोटे बड़े फंक्शंस। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं लग्जरी रूम्स सहित रेस्टोरेंट की सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही एडवांस में बुक करवाएं अपने खास फंक्शंस को। हमारा पता है 007 लेक व्यू रिजॉर्ट नियर थेन डैम, सतवाई, बसोली।